हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल ट्रेड लाइक डायमंड, जहां ट्रेडिंग सीखना होता है सिंपल और पावरफुल। आज का टॉपिक एक ऐसी ट्रेडिंग स्टाइल है जिसमें डिसीजन भी फास्ट होता है और प्रॉफिट भी फास्ट होता है। यस, वी आर टॉकिंग अबाउट स्कैल्पिंग। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, स्कैल्पिंग क्या होता है? ठीक है। तो स्कैल्पिंग एक अल्ट्रा शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग स्टाइल है। इसमें ट्रेडर्स सिर्फ कुछ ही मिनट्स के लिए ट्रेड लेते हैं, कभी कभी तो वो सेकंड्स के लिए भी लेते हैं। और मोटिव सिंपल होता है कि छोटे छोटे प्रॉफिट लेके बार बार एक बड़ा अमाउंट बनाना। एग्जाम्पल के लिए, एक जो स्टॉक ट्रेडर होता है या एक स्कैल्पिंग जो ट्रेडर होता है, वो दिन भर में 10 से 20 ट्रेड ले लेता है एक ही इंस्ट्रूमेंट में। ठीक है। और जो नॉर्मली इनका जो पॉइंट्स रहते हैं, जो टारगेट्स रहते हैं, वो बहुत छोटे रहते हैं। जैसे वो रहते हैं 2 से 5 से 10 पॉइंट्स। ठीक है। अगर हम बैंक निफ्टी या निफ्टी में बात करें तो बहुत सारे ट्रेडर्स ऐसे होते हैं जो एक स्कैल्पिंग में 5-5 पॉइंट का भी टारगेट लेके अच्छा प्रॉफिट बना लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। स्कैल्पिंग क्या है ये तो हमने डिस्कस कर लिया। अब इसके जो मेन पॉइंट है, ठीक है, जैसे जो मेन बात है इसमें, जो होल्डिंग पीरियड है, ठीक है, वो बहुत छोटा होता है। सेकंड्स से लेके फ्यू मिनट्स तक हो सकता है। कभी कभी आपका 30 सेकंड्स में भी आपको टारगेट मिल जाए, या हो सकता है कि 1 से 2 मिनट में आपको टारगेट मिल जाए। ठीक है। इसका जो एम है, ठीक है, वो स्मॉल से क्विक प्रॉफिट है, मतलब छोटा प्रॉफिट लेकिन जल्दी प्रॉफिट। और ये वाला हमने पॉइंट डिस्कस कर लिया कि एक ट्रेडर 10 से 20 ट्रेड डेली कर लेता है स्कैल्पिंग में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आता है इसके बाद स्कैल्पिंग माइंडसेट कैसा होना चाहिए। ठीक है। अब स्कैल्पिंग सबके लिए नहीं होता है फर्स्टली। ठीक है। अगर आप काम माइंड हो, ठीक है, फास्ट डिसीजन ले सकते हो, डिसिप्लिन के साथ काम करते हो, तभी स्कैल्पिंग आपके लिए सही है। ठीक है। स्कैल्पर को होना चाहिए इमोशनलेस। ठीक है। अगर आपका इमोशन बार बार बीच में आ रहा है तो आप हो सकता है कि आप लॉस कर दोगे। ठीक है। और फोकस होना चाहिए। ठीक है। जो भी आपका सेटअप बन रहा है उसमें आपका 100% माइंड वहीं लगा होना चाहिए उस समय। तो ये स्कैल्पिंग में आपके लिए, जैसे हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था स्विंग ट्रेडिंग, तो स्विंग ट्रेडिंग में आपको इतना एक्टिवली फोकस नहीं करना रहता है। ठीक है। आपका जो भी सेटअप बना, आपने उसमें ट्रेड लिया और आप उसे छोड़ सकते हो। ठीक है। आपका एसएल और टारगेट आपने पहले से ही डिसाइड कर रखा है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें आपको फोकस होना पड़ता है। ठीक है। और सुपर फोकस्ड होना पड़ता है। ठीक है। दूसरा आता है फास्ट डिसीजन मेकर। ठीक है। अगर आपको कोई ट्रेड दिख रहा है, सपोज यहाँ से कोई ट्रेड ऐसा बन रहा है, तो आपको यहीं पे एंटर करना है। तो आपका माइंड ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये ब्रेकआउट होगा या ब्रेकआउट फेलियर होगा, वो उस समय मैटर नहीं करता। बस अगर आपका डिसीजन पावर है जो, वो फास्ट होना चाहिए। अगर आपको लग रहा है वहां ब्रेकआउट है तो वहां आप ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है। थर्ड आता है डिसिप्लिन और ओवर थिंकिंग। बहुत टाइम ऐसा हो जाता है कि आप ट्रेड ले लिया आपने, ठीक है, अभी आपको मालूम है कि आपका जो रिस्क मैनेजमेंट है, जो आपने पहले से डिसाइड किया हुआ है कि मैं इतना क्वांटिटी लूंगा और इतने पॉइंट्स पे निकलूंगा। हो सकता है आपने वो पॉइंट्स आपके अचीव हो गए, फिर भी आप नहीं निकल रहे हो, या हो सकता है कि आपका एसएल ट्रिगर हो गया बट फिर भी आप उस ट्रेड को होल्ड कर रहे हो और आप सोच रहे हो कि वो आपके फेवर में जाएगी, तो आपने वो अपना डिसिप्लिन खराब कर लिया है। ठीक है। और दूसरा आता है ओवर थिंकिंग। अगर आप उस ट्रेड को लेकर बार बार सोचते रहोगे तो आप इमोशनली ड्रेन हो जाते हो। ठीक है। अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट सही है, ठीक है, आपका एक्शन जो है क्विक है, आपने ट्रेड देखा, आपने ट्रेड किया, और अगर आप उसके बाद ओवर थिंकिंग कर रहे हो, स्लो डिसीजन ले रहे हो, तो स्कैल्पिंग आपके लिए नहीं है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। स्कैल्पिंग के टाइम फ्रेम क्या होते हैं? ठीक है। स्कैल्पर यूजुअली जो यूज करते हैं वो 1 मिनट का चार्ट होता है। ठीक है। जो फास्ट ट्रेडर्स है, जो एक्सपीरियंस ट्रेडर है, वो नॉर्मली 1 मिनट के चार्ट पे ट्रेड करते हैं। 5 मिनट के चार्ट पे भी कुछ जो बिगनर्स है वो ट्रेड करते हैं। और टिक चार्ट्स वो होता है जो मतलब पर सेकंड जो मूवमेंट होता है, वो हाई एडवांस स्कैल्पर जो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हो चुके हैं इस फील्ड में, वो लोग यूज करते हैं। ठीक है। अब हायर टाइम फ्रेम में आपको ट्रेड नहीं करना है। जैसे हो सकता है कि 15 मिनट में कोई ट्रेड करने की सोच रहा हो, कोई 30 मिनट में सोच रहा हो, कोई 1 आवर में सोच रहा हो, तो ये स्कैल्पिंग के टाइम नहीं है। ठीक है। इसमें आप इंट्राडे कर सकते हो लेकिन स्कैल्पिंग नहीं कर सकते हो। ठीक। अब अब बात आती है इसमें एंट्री और एग्जिट की। बहुत सारे जो ट्रेडर्स है वो अलग अलग चीजें यूज करते हैं। जैसे मोस्टली जो स्कैल्पिंग होते हैं, ट्रेडर्स स्कैल्पर्स होते हैं, वो यूज करते हैं या तो इंडिकेटर्स। ठीक है। प्राइस एक्शन तो सबसे बेस्ट है। अगर आपको प्राइस एक्शन आता है तो आपको ना तो इंडिकेटर की जरूरत है, ना आपको
किसी की टिप विप की जरूरत है। अगर आप प्राइस एक्शन समझ जाओगे तो आपको ना तो आउटसाइड हेल्प की जरूरत है, ना इंडिकेटर्स की जरूरत है। आप सिर्फ डायरेक्ट चार्ट पे देखोगे क्या प्राइस एक्शन हो रहा है। ठीक है, अगर आपको प्राइस एक्शन में अभी स्टार्टिंग में दिक्कत आती है तो आप इंडिकेटर यूज कर सकते हो, जैसे वीवेप होता है, ठीक है, ईएमएज होते हैं, आरएसआई होता है, बॉलिंजर बैंड्स होते हैं। ठीक है, तो ये सब आप यूज कर सकते हो। इसमें जो पॉइंट्स कंसिडर करने हैं वो है, एक तो आपका टाइट स्टॉप लॉस। मतलब अगर आपका जो भी सेटअप बन रहा है या आपको लग रहा है कि ये ट्रेड आपके फेवर में जा रही है, तो भी आपको स्टॉप लॉस हमेशा लगाना है सिस्टम में। दूसरा आता है, हमेशा जो टारगेट्स हैं वो छोटे रखो। ऐसा नहीं कि आप सोच रहे हो बैंक निफ्टी में 100, 150, 200 पॉइंट्स मिल जाएंगे, नहीं। आप पहले अपना माइंड क्लियर करो कि आपको कितने पॉइंट्स चाहिए, क्योंकि हम यहाँ स्कैल्पिंग कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप इंटरडे में सोच रहे हो कि मैं होल्ड करूंगा आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, तो वो बात अलग है। बट अगर आप स्कैल्पिंग सोच रहे हो तो नॉर्मली 10 से 15 पॉइंट्स बैंक निफ्टी में इजिली मिल जाते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है स्कैल्पिंग के रिस्क। जितना भी प्रॉफिट उतना ही फास्ट लॉस भी हो सकता है। जितना आपका इसमें स्पीड जो इसकी होती है, कोई भी कैंडल बन रही है, अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो, जितनी स्पीड से वो ऊपर जा सकती है तो उतनी स्पीड से वो आपके अगेंस्ट भी जा सकती है। तो जितना फास्ट प्रॉफिट आपको हो सकता है उतना ही फास्ट लॉस भी आपको हो सकता है। अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया या इमोशन में आ गए तो कैपिटल जीरो होने में टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, रिस्क फैक्टर्स क्या है इसमें? सबसे पहले आता है ओवर ट्रेडिंग। ये अगर आप भी इस बात से रिलेट कर पाओगे कि आपने एक चीज नोटिस की होगी कि आप जब भी ट्रेडिंग कर रहे हो तो जो आपका फर्स्ट ट्रेड होगा वो 90% आपको प्रॉफिट दे रहा होगा। 90% टाइम आपने जो भी फर्स्ट ट्रेड लिया वो आपको हमेशा प्रॉफिट देता है। सपोज आपका 5K प्रॉफिट हो गया, अब आप सोचोगे इसे मैं 7K कर दूं, तो ये 7K से आके माइनस होके 3K रह जाएगा। ठीक है, अब 3K से आप सोचोगे यार वापस मैं 5K कर दूं, तो ये माइनस में 1000 चला जाएगा। ठीक है, और ऐसे आपका लॉस बढ़ता जाता है। तो ये सबसे एक बड़ा नेगेटिव फैक्टर होता है किसी भी ट्रेडर की लाइफ में कि वो ओवर ट्रेडिंग कंट्रोल नहीं कर पाता है। तो जिस दिन आपका ओवर ट्रेडिंग कंट्रोल हो गया तो हो सकता है उस दिन आप ब्रेक इवन पे आना स्टार्ट हो जाओगे। ठीक है, और उसके बाद फिर आप प्रॉफिट में जाओगे। बट जब तक आपका ओवर ट्रेडिंग चलेगा ना, तब तक आप कभी भी प्रॉफिट में नहीं आ पाओगे। अगर आपने फर्स्ट ट्रेड में प्रॉफिट किया है तो उसे बचाना सीखो। ठीक है, जरूरी नहीं कि हमें दिन में 50 ट्रेड करना है। ठीक है, और जरूरी नहीं कि अगर आपका 5,000 का प्रॉफिट हुआ है तो आप उसे 7 या 10,000 करने की सोचो। आप उसमें सेटिस्फेक्शन से अगर आपको 5K भी मिल रहे हैं तो वो बहुत है पर डे। ठीक है, दूसरा आता है ब्रोकरेज स्लिपेज लॉसेस। अब क्या होता है इसमें? ब्रोकरेज स्लिपेज लॉसेस यानी जब भी आप कोई ट्रेड ले रहे हो, ठीक है, तो उसमें जो ब्रोकरेज, अब छोटा छोटा हमें पॉइंट कैप्चर कर रहे हैं, तो वो जो ब्रोकरेज है, जो स्लिपेज है, जैसे आपने 140 पे बाय लगाया, 142 पे आपको मिल रहा है, जो स्लिपेज हो रहे हैं ये भी स्कैल्पिंग में बहुत मैटर करता है। ठीक है, तीसरा आता है इसमें एक फास्ट कैपिटल लॉस विदाउट एसएल। अगर आपने एसएल नहीं लगाया है, ठीक है, एक कैंडल आपके अगेंस्ट में बनी, आपका जो अकाउंट है वो जीरो हो जाएगा। तो इन चीजों पे आपको पहले से ही सोच के ट्रेड लेना है। ठीक है, और जो सबसे नेगेटिव इसमें रिस्क है वो है हाई इमोशनल प्रेशर। क्योंकि जब भी आप स्कैल्पिंग करोगे आपका जो माइंड है वो नॉन स्टॉप चल रहा है। ठीक है, आपका जो प्रेशर है माइंड पे कि ये ट्रेड हम अपन को उसी एक ही मिनट में ट्रेड भी ढूंढनी है, आप हमें उसमें एग्जीक्यूशन भी करना है, एंट्री एग्जिट सब करना है, उसमें पूरा कैलकुलेशन करना है। तो ये सबसे जो इमोशनल प्रेशर आता है उस समय वो बहुत हार्ड रहता है किसी भी ट्रेडर के लिए। ठीक है, तो ये कुछ रिस्क हैं। तो इसके बाद हम चलते हैं स्कैल्पिंग स्टार्ट कैसे करें। ठीक है, तो अगर आप स्कैल्पिंग ट्राई करना चाहते हो तो आप स्टार्ट कर सकते हो पेपर ट्रेडिंग से। सबसे पहले आप देखो कि आप पेपर ट्रेडिंग में आपका सेटअप वगैरह आप बैक टेस्ट करो। ठीक है, पेपर ट्रेडिंग में अब
पेपर ट्रेडिंग में एक बात नेगेटिव ये होती है कि इसमें इमोशंस नहीं होते, इसलिए हमें जब हम लाइव करते हैं तो उसका जो एक्सपीरियंस है वो बहुत अलग होता है, और जब पेपर ट्रेडिंग करते हैं उसका एक्सपीरियंस बहुत अलग होता है। ठीक है। इसके बाद फास्ट एग्जीक्यूशन वाले ब्रोकर्स चूज करो। बहुत सारे मार्केट में जैसे जीरोधा है, धन है, आप ऐसा कोई ब्रोकर देखो जो फास्ट एग्जीक्यूशन देता हो। ठीक है। और अगर आप स्टॉक्स में कर रहे हो तो लिक्विड स्टॉक्स पे ही फोकस करो। ठीक है, लिक्विड स्टॉक्स यानी जिसमें वॉल्यूम्स हैं। ठीक है। और आपका रिस्क जो है वो 1% से कम होना चाहिए आपकी कैपिटल पे। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स है, आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो उस पर। ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं, एक क्वेश्चन अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि स्कैल्पिंग आपके लिए है। तो स्कैल्पिंग एक एग्रेसिव और हाई प्रेशर स्टाइल है। ठीक है, अगर आपका फास्ट ट्रेडिंग पसंद है और आप इमोशनल अपने जो है कंट्रोल में रख सकते हो तो ट्राई करो, नहीं तो स्विंग या इंट्राडे आपके लिए बेटर हो सकता है। ठीक है। तो अगर आपको फास्ट पेस्ड एक्शन पसंद है, ठीक है, और इमोशनली आप स्ट्रांग हो और आपको टेक्निकल्स अच्छे से आते, तो आपके लिए स्कैल्पिंग हो सकता है। ठीक है। तो कंक्लूजन यही है कि स्कैल्पिंग फास्ट है बट रिस्की भी है, और अगर आपको ये स्टाइल सूट करता है तो ही आप इसमें ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो, ये वाले सेगमेंट में, कि हाँ मैं स्कैल्पर बन सकता हूँ। तो ये एक हमारा आज का जो वीडियो था ये स्कैल्पिंग पे था। अभी हम इसके कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे चार्ट्स पे। ठीक है। तो सपोज ये कोई निफ्टी का ट्रेडर है, तो यहाँ पे उसे ब्रेकआउट दिख रहा है। ठीक है। तो वो क्या करेगा, यहाँ पे ही बाइंग किया और यहाँ पे वो एग्जिट किया। ठीक है, वापस यहाँ पे उसको एक सेटअप दिखा। ठीक है, यहाँ पे रैली हो रही है, ये बेस बना, इसका ब्रेकआउट हुआ, वो एंटर करेगा। ठीक है। तो ऐसे करके दिन में वो 10-12 ट्रेड ले सकता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक सपोर्ट है, इसका ब्रेकडाउन होता है। ठीक है, और ये नीचे, तो ऐसे करके आप बहुत सारे दिन भर में ट्रेड्स ले सकते हैं। ये तो वैसे फ्यूचर्स का चार्ट है, ऑप्शन में और भी अच्छे से आपको ट्रेड्स मिल जाते हैं। ठीक है। तो दोस्तों ये हमारा एपिसोड 4 था, स्कैल्पिंग क्या है। तो आप बताओ, क्या आप स्कैल्पिंग ट्राई कर चुके हो या करना चाहते हो? तो कमेंट सेक्शन में लिखो कि स्कैल्पिंग आपने किया है या आप सोच रहे हो करने की, या आपको स्कैल्पिंग पसंद नहीं है। ठीक है, आप अपना एक ओपिनियन बता सकते हैं। तो हर स्टाइल की एक अपनी स्ट्रेंथ होती है, आपका कौन सा है वो आपको समझना है। ठीक है, नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे पोजिशनल ट्रेडिंग की लॉन्ग टर्म के बारे में। ठीक है, तो सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, ठीक है, इस स्कैल्पिंग के रिगार्डिंग या किसी दूसरे वीडियो के भी रिगार्डिंग, तो आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं, या आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं, टेलीग्राम की आईडी में नीचे मेंशन कर दूंगा। तो तब तक के लिए ट्रेड स्मार्ट, ट्रेड सेफ, ओनली ऑन ट्रेड लाइक डेमन। थैंक यू।